हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 7th हिंदी फर्स्ट 19 चैप्टर 3rd लेक्चर। बेटा, आपने जिन कलाकृतियों के बारे में पढ़ा था, अभी सेकंड लेक्चर में भी आपने थंगक शैली के बारे में पढ़ा। अब तंजावुर चित्रों के विषय में धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए जाते हैं। तो इस शैली में नवनीत कृष्ण मक्खन लिए बाल कृष्ण की छवि और राम राज्याभिषेक के चित्र सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। समय के साथ इस शैली में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं और रत्नों और सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियाँ महंगी होती हैं, बहुमूल्य होती हैं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बरली जाति के आदिवासियों का निवास है और इन आदिवासियों के द्वारा विकसित लोक कला को बरली लोक कला के नाम से जाना जाता है। और बरली लोक कला की प्राचीनता के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये लिपि से पूर्व अस्तित्व में आ चुकी है और पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ये कला 10वीं शताब्दी में ही लोकप्रिय हुई। बरली क्षेत्र में हिंदू, मुसलमान, पुर्तगाली और अंग्रेज सभी का शासन रहा। सभी ने इस कला को सदैव प्रोत्साहन दिया। अब जो बरली कलाकृतियाँ होती हैं, ये विवाह के समय विशेष रूप से बनाई जाती हैं। इन्हें शुभ शगुन माना जाता है। इनके बिना विवाह की परंपरा अधूरी मानी जाती है और इन कलाकृतियों में चित्रकला को त्रिकोण आकृतियों में ढले आदमी और जानवरों के माध्यम से चित्रित किया जाता है। ज्यामिति की तरह बिंदु और रेखाओं से बने इन चित्रों को महिलाएं घर में मिट्टी की दीवारों पर बनाती हैं। इस कलाकृति में सीधी रेखा कहीं भी नजर नहीं आती और रेखाएं जो बेटा बनी होती हैं वो बिंदु से बिंदु को जोड़कर खींची जाती हैं और इन्हीं के सहारे आदमी, प्राणी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ढोल नगाड़े, बाजे, ताशे, खेल, बच्चे, स्त्री आदि बनाए जाते हैं। सामाजिक गतिविधियों को गोबर मिट्टी से लेपी हुई सतह पर चावल के आटे को पानी में घोलकर बनाए गए घोल से रंगा जाता है। और सामाजिक अवसरों के अतिरिक्त दिवाली, होली के उत्सव पर भी घर के बाहरी दीवारों पर चौक बनाए जाते हैं। तो ये सारे त्यौहार खेतों की कटाई के समय ही होते हैं, इसलिए इस समय कला में भी ताजे चावल का आटा इस्तेमाल किया जाता है। और रंगने का काम अभी भी पौधों की छोटी छोटी तीलियों से ही किया जाता है। जो दो चित्रों में अच्छा खासा अंतर होता है। एक एक चित्र अलग अलग घटनाओं को दर्शाता है। अब बेटा, आपका ये लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपका होमवर्क है, ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर हैं, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।